महोदय, साक्षरता समय की मांग है तथा इसे स्वतंत्रता के बाद आने वाली हमारी सरकारों ने समझा तथा इसके लिए धन भी बहुत खर्च किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि परिणाम रूप में हमें शून्य हाथ लगा है, लेकिन यह जरूर कहना पड़ेगा कि जिस अनुपात से इस कार्य के लिए धन खर्च किया गया उसकी तुलना में हमने वह नहीं पाया जो पाना चाहिए था। सबको शिक्षा और सुलभ शिक्षा अथवा नारी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, इस दिशा में की जाने वाली मुख्य पहलें हैं जिन्हें खूब प्रचारित किया गया है तथा इसके लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयत्न भी किए गए। जहां निरक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक हो, वहां साक्षरता के लक्ष्य कितने सफल कहे जा सकते हैं, यह विचारणीय है और ध्यान देने योग्य बात है। गांव में शिक्षा की व्यवस्था अभी दयनीय तथा विपन्नता से ओतप्रोत है तथा नहीं लगता कि शिक्षा के लिए निर्धारित योजनाओं को लाभ आगे भी पूरा पहुंच पाएगा। इसलिए साक्षरता और शैक्षिक उपलब्धियां आज भी इस मोड़ तक नहीं पहुंची है जहां उसे बदहाल से खुशहाल रूप में देखने का सपना पूरा राष्ट्र ने अपनी आंखों में सजोया हुआ था। हमारे साक्षरता कार्यक्रमों के सम्मुख संकट क्या रहा है अथवा उन आसन्न संकटों को समझने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए जो निरक्षर समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। इन योजनाओं की विश्वसनीयता जिस गहराई से बननी चाहिए थी वह नहीं बन पाई तथा इनसे प्राप्त होने वाली अनुदान राशियों के दुरुपयोग का एक चलन सा हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता की उदासीनता से सरकारी अनुदान को सरलता से हड़पा जा रहा है। यह भी है कि यदि नागरिक साक्षरता का महत्व जानकर अपने लिए निर्धारित मानदंडों तथा प्रावधानों के प्रति सजग हो जाए तो इसका पूरा लाभ अपने पक्ष में करना संभव है। लेकिन ग्रामीण जन समाज की हालत यह है कि बच्चों को साक्षर बनाने की बजाय उनसे कम उम्र में कमवाना अथवा मजदूरी के लिए विवश कर देना, यह माता पिता की विवशता बन गई है। इसके मूल में किसानों तथा कमजोर वर्ग की आर्थिक विपन्नता है। यह विपन्नता ही साक्षरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण समाज की आजीविका में बाल श्रम का महत्व है। महोदय, जहां सरकारी योजनाओं के ग्रामीण स्तर तक पहुंचने की बात है, वह भी पूर्णतया संतोषजनक इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आज भी लाखों गांवों में साक्षरता को रोशनी नहीं पहुंची है। बंदी बंधाई जगहों पर ही सरकारी योजनाओं का अनुदान पहुंचता है।
उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। दुरुपयोग को रोकने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो तंत्र जनता और सरकार के मध्य कार्यरत है, उसकी ईमानदारी तथा प्रयासों को सुनिश्चित करना एक अनिवार्यता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि वे प्रयास वास्तविकता के कितने पास अथवा दूर हैं तथा उनमें सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है। इन कार्यों के लिए भवन बन जाते हैं, सामान खरीद लिया जाता है और कर्मचारी भी सवेतन नियुक्त कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी समीक्षा नहीं की जा रही कि जो कुछ व्यय किया गया उसके एवज में क्या प्राप्त हुआ। जहाँ तक विधिवत शिक्षा का प्रश्न है, सस्ती और सुलभ शिक्षा का नारा तो है, लेकिन शिक्षा को कितना महंगा कर दिया गया है, इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पाठ्य पुस्तकों के मूल्य, स्कूल शुल्क की वृद्धि तथा पोशाकों की महंगाई पर विचार किया जाए तो स्कूल शिक्षा की भी हालत खस्ता ही है। माँ बाप अगर अच्छे स्कूलों में दाखिल कराना चाहे तो वहाँ प्रवेश कराना चक्रव्यूह में प्रवेश करने जैसा खेल हो गया है। जहाँ तक निजी कोचिंग संस्थानों की बात है, वहाँ स्थिति अधिक विकट है। माता पिता बच्चों की अच्छी ऊंची शिक्षा के लिए इन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों की ओर उमड़ पड़े हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने माता पिता की इसी मजबूरी का फायदा उठाया। अब वहाँ प्रवेश की मारामारी, दान की मांग तथा सिफारिशों का दबाव एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों के मध्य स्वाभाविक तौर पर एक खाई तैयार हुई है, जिससे उभरना सहज नहीं है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि वहाँ शिक्षक स्कूल में नहीं पहुँचते। वर्ष भर में 100 कक्षाएं भी लग जाए तो बड़ी बात है, तो फिर साक्षरता और शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। बालिका शिक्षा का शोर प्रचार तो खूब है, लेकिन पारंपरिक भारतीय समाज से इस जड़ता को नहीं मिटाया जा सकता है, जिसमें बालिका को घर की 4 दीवारी की शोभा मानकर औपचारिक शिक्षा तक से दूर रखा जाता है। फिर नारी शिक्षा सस्ती और निःशुल्क है, लेकिन यह जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंची है। विराम स्टॉप।